नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज मैं सौदत्ती सिटी को जाने वाला हूं। आप सभी को तो पता ही है, सौदत्ती श्री यल्लम्मा देवी मंदिर के लिए बहुत फेमस है। मैं मेरे पर्सनल काम के लिए सौदत्ती शहर को जाने वाला हूं। मेरा काम होने के बाद मुझे बहुत समय बचता है, फिर उस समय में मैं सौदत्ती के श्री यल्लम्मा देवी मंदिर को विजिट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं नविल तीर्थ डैम को और सगल के श्री सोमनाथेश्वर मंदिर को भी विजिट करने वाला हूँ। तो इसी एक अमेजिंग डिवोशनल जर्नी को आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। अब आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं, समय सुबह का 4:30 बजने के लिए आया है और इधर से हमको सौदत्ती शहर पहुंचने के लिए 3 घंटे 17 मिनट का जर्नी को करना पड़ता है। टोटल इधर से 164 किलोमीटर है। लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी। इतना जल्दी कौन उठता है भाई? ठंड की वजह से अभी तक सूरज भी नहीं उठा था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। सनसेट थोड़ी देरी से ही हुआ लगता है। रास्ते में तो जीरो ट्रैफिक था, इसलिए ड्राइव करने में बहुत मजा आया। ये नविल तीर्थ डैम का बैक वाटर है। इसे मलाप्रभा डैम भी कहते हैं और रेणुका सागर भी कहते हैं। यह सौदत्ती सिटी का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके पीछे ही हमें एक छोटा सा वाटरफॉल्स दिखा। ये छोटा है लेकिन सुंदर भी है। साढ़े 3 आवर की कंटिन्यूअस जर्नी को करके मैं अब मेरा डेस्टिनेशन को आके पहुंचा हूं। अब मैं जोगुड़बाई लोकेशन के पास पहुंचा हूं। जो लोग सौदत्ती यल्लम्मा को आते हैं ना, वो सबसे पहले जोगुड़बाई को जाते हैं, फिर उधर हाथ पैर धो के, नहाना है तो नहा के, नया कपड़े डाल के फिर देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। चलिए हम भी जोगुड़बाई को देख के आएंगे। ये है जोगुड़ा बावी। ये नविल तीर्थ डैम के बैक वाटर में ही शामिल हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। भक्त लोग यल्लम्मा के मंदिर को जाने से पहले यहाँ आते हैं। स्नान करके देवी को जोगवा पूजा करके यहाँ के सत्यम्मा देवी के मंदिर के दर्शन करके फिर यल्लम्मा देवी के मंदिर को जाते हैं। ऐसा यहाँ की एक प्रथा है। मेरा दोस्त मुझे ऐसा कहा, इसलिए मैं भी इसी तरह से फॉलो अप कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं जोगुड़बावी से सौदत्ती यल्लम्मा टेम्पल को आके पहुंचा हूँ। यह मंदिर सौदत्ती सिटी से बाहर एक बड़े पहाड़ के चोटी पर स्थित है, इसलिए इसे यल्लम्मा गुड्डा कहा जाता है। जोगुड़बावी से एक 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही यह मंदिर है और सौदत्ती सिटी से यह मंदिर 5 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए हम भी दर्शन करके आएंगे। यही है सौदत्ती यल्लम्मा देवी का गुड्डा। गुड्डा मतलब पहाड़। पहले ये पहाड़ सिद्धाचल पर्वत नाम से जाना जाता था। पुराणों में उल्लेखित सौगंधीपुर अब सौदत्ती हुआ है। मैं इससे पहले बहुत बार सौदत्ती सिटी को आया हूँ। इस शहर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और टीचर्स भी हैं, लेकिन पहली बार मैं यल्लम्मा देवी के मंदिर को आया हूँ, इसलिए मुझे इस मंदिर का एंट्रेंस किधर है इसे पता लगाने में थोड़ी देर हुई। भक्तों की भीड़ कम होने के कारण जल्दी दर्शन हुआ। यल्लम्मा मीन्स मदर ऑफ ऑल। यल्लम्मा शब्द का मतलब होता है कि सबकी माँ, मदर ऑफ ऑल। यल्लम्मा देवी को रेणुका देवी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, रेणुका यल्लम्मा देवी इज द वाइफ ऑफ जमदग्नि एंड मदर ऑफ परशुरामा।
दोस्तों, मैं रेणुका यल्लम्मा देवी का दर्शन करके अब नविल तीर्थ डैम को देखने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस डैम का बैक वाटर दिख रहा है। नविल तीर्थ डैम को मलप्रभा नदी के अगेंस्ट बनाया गया है। दोस्तों, मैं नविल तीर्थ डैम को देखने के लिए गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डैम पब्लिक विजिट के लिए नॉट अलाउड है। पब्लिक विजिट प्रोहिबिटेड है, ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही अलाउंस है, इसलिए मैं आपको उसको दिखा नहीं सकता। इसके बदले में मैं आपको एक अमेजिंग हिस्टोरिकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स को दिखाऊंगा। इसका नाम है श्री पंचलिंगेश्वर टेम्पल मुनवल्ली। ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसे देखिए। मुनवल्ली के श्री पंचलिंगेश्वर मंदिर सौदत्ती सिटी से 17 किलोमीटर दूरी पर है। ये मंदिर मलप्रभा नदी के तट पर है। यहाँ ऋषि मुनि सब भगवान शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5 लिंग का स्थापन करके तपस्या किए थे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस गांव को मुनवल्ली नाम आया है। मुनवल्ली शब्द का मतलब ये होता है कि मुनि लोग रहने वाला गांव। जिधर मुनि लोग रहते थे ना, उसी गांव मुनवल्ली हुआ है। यहाँ का पंचलिंगेश्वर मंदिर 8 छोटे छोटे मंदिरों का एक ब्यूटीफुल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक शिलालेख भी है। ऐसा अंदाज है कि देवगिरी के यादवों के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। ये एक सुंदर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यदि आपको टाइम मिलता है तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। डोंट मिस इट। अब मैं सोगल के श्री सोमनाथ मंदिर को देखने के लिए जा रहा हूँ। सोगल एक बहुत ही खूबसूरत डिवोशनल प्लेस है, हम भी देखने के लिए अब जा रहे हैं। प्राचीन काल में इस जगह पर सुगोला नाम के एक महर्षि रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को सोगल नाम आया है, ऐसा कहा जाता है। इस क्षेत्र के शुरुआत में ही आपको एक वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। ये एक सीजनल वाटरफॉल्स है। बारिश के समय में ही यहाँ ज़्यादा पानी रहता है, बाकी समय पर इसमें पानी कम रहता है। इस बड़े पहाड़ के ऊपर एक पुरातन सोमेश्वर मंदिर है। वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे सीढ़ियों को चढ़नी पड़ती है। निसर्ग के सौंदर्य के आगे कोई भी सौंदर्य नहीं है। यही है पुरातन सोमेश्वर मंदिर। पुराणों के अनुसार इसी सोगल क्षेत्र में शिवा और पार्वती जी का शादी हुआ है, ऐसा मानना है। इसलिए यहाँ बहुत सारे भक्त लोग विजिट करते हैं। ये एक डिवोशनल प्लेस भी है और एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। बेलगावी शहर से ये प्लेस सिर्फ 1 घंटे का ड्राइव है। सोगल सोमेश्वर क्षेत्र का एक और विशेषता ये है कि इधर एक डियर पार्क है, हिरन का पार्क है। इसका एंट्री फी सिर्फ 3 रुपये है। अब मैं यहाँ आया हूँ, चलिए देखेंगे हमें हिरन दिखते हैं क्या नहीं। हमारा लक अच्छा था, हिरन दिख रहे हैं हमें। सो क्यूट। ये हमारे कितना नज़दीक आ गया है, देखो। हिरन्स के साथ इधर रैबिट्स भी देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, फाइन। इधर मैं आज के इस ट्रैवल लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे नए टूरिस्ट लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय,
यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, मोबाइल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, आईफोन वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो, यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो, फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए।